वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसमें 5 क्वेश्चन है, जिसमें 5 क्वेश्चन जो है ये गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड है। जिसमें क्या है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 17 है और उनका गुणोत्तर माध्य 8 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करना है। कंडीशन जो दे रहा है उसके हिसाब से सवाल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया होगा कि समांतर माध्य क्या होता है, गुणोत्तर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य कैसे निकलता है, समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अगर ए बी सी इन ए पी में है तो बी जो होता है ए प्लस सी बाई टू का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू जो होता है ये ए पी को सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पे अगर ए बी सी इन जी पी में है, अगर गुणोत्तर में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए सी के, तो यानी कि हम बी जो बोलेंगे स्क्वायर रूट में ए सी आता है। तो बस आपको ये दो कंडीशन इस क्वेश्चन में लगाना है और इसी कंडीशन को सॉल्व करते हुए हमें उन संख्याओं को ज्ञात करना है। तो बस यही फॉर्मूला हम इन दोनों कंडीशन में लगाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में दो संख्याओं का समांतर माध्य 17 और उनका गुणोत्तर माध्य 8 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करना है। अब हम क्या करते हैं, दो संख्याओं को मान लेते हैं। माना दो संख्याएं ए और बी हैं, दो संख्याओं को हमने ए और बी मान लिया। अब बात आती है, अगर ए और 17 और बी इन एपी के फॉर्म में होगा। अगर 17 समांतर माध्य है तो ए और बी के बीच में 17 होगा, तो यानी कि ए और 17 और बी ये एपी के फॉर्म को बनाएगा, यानी कि एपी की सीरीज को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूला बन रहा है 17 इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। तो ये समांतर माध्य के कंडीशन के हिसाब से ये लग रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 दूनी 34, तो ए प्लस बी इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट आ गया इस तरीके से। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे अगर हम दो संख्याओं को हमने ए और बी माना, तो वही कंडीशन हम गुणोत्तर माध्य के लिए भी लगाएंगे। तो गुणोत्तर माध्य के लिए भी तो वही दो संख्या होंगी ए और बी। तो यानी कि अगर ए और गुणोत्तर माध्य ए और 8 और बी इन जीपी में हो, यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हो, तो ये जो होगा 8 का स्क्वायर इंटू ए बी। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 इक्वल टू ए बी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो, सेकेंड हो गई। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे फॉर्मूला रखना है। तो एक फॉर्मूला ये, अगर ए प्लस बी पता है तो हम ए माइनस बी से निकालते। ए माइनस बी इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट के अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ab। अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर 34 का स्क्वायर माइनस 4ab इंटू 64। ए बी की जो वैल्यू है वो हमने 64 रख दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 34 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। 4 चौको 16, 16 की 6 हंस लगा 1, 4 3 12 और 1 13, 3 चौको 12, 12 की 2 हाथ से लगा 1, 3 त्रिका 9 और 1 10, 6 5 और 1156 आ रहा है। तो इस 34 का जो स्क्वायर हुआ वो 1156 का हुआ। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते। 4 चौको 16, 16 की 6 हाथ से लगा 1, 4 6 24 और 1 25, ये आया। अब 256 तो घटा देते हैं। 1156 में 256 घटाते हैं तो 6 में से 6 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 11 में से 2 गया 9। तो इस तरीके से आपका ये आ गया 900 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट होता है 30, इसका स्क्वायर रूट हो गया 30। इस तरीके से हमने यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया अलजेब्रा मेथड से। तो इस तरीके से a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई 30।
a माइनस बी की वैल्यू 30। तो इसको हम इक्वेशन थर्ड दे देते हैं। अब हम इस तरीके से क्या करेंगे, हमें सिर्फ क्या चाहिए, उन दो संख्याओं को ज्ञात करना है। तो हमें a माइनस बी, ए प्लस बी, दो इक्वेशन मिल गई, ये आपका। अब इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम क्या कहते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को जोड़ देते हैं। जब साइन दोनों इक्वेशन के बीच में अगर साइन सेम डिफरेंट होता है तो हम इन इक्वेशन को जोड़ते हैं। अगर साइन डिफरेंट है तो हम इक्वेशन को, साइन अगर डिफरेंट है, अगर a माइनस के बीच में माइनस है, a प्लस बी के बीच में प्लस है, तो इक्वेशन को हम प्लस करते हैं। अगर साइन अगर सेम होगा तो हम घटाते हैं उस कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, a माइनस ए प्लस बी इक्वल टू होता है 32, a माइनस बी इक्वल टू हो गया 30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया जोड़ने पे, ये प्लस प्लस प्लस, तो ये हो गया 2a, a प्लस ए 2a हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 64 हो गया। अब इसका आ गया 32, मल्टीप्लाई वैल्यू अदर साइड जाएगी, डिवाइड में कन्वर्ट होगी, तो यह 64 का आधा करेंगे 32 हो गया। अब इस a की वैल्यू हम चाहे तो इक्वेशन थर्ड में रख लें, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। तो पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस बी इक्वल टू 34, a की वैल्यू है 32, 32 हो गया, और b की वैल्यू निकालनी है, तो ये b 34 और ये इधर आएगा तो 32 हो गया। इस तरीके से b की वैल्यू आ गई 2। तो इनके बीच में, दो इक्वेशन के बीच में a की वैल्यू हो गई 32 और b की वैल्यू हो गई 2। तो इस तरीके से दो इक्वेशन, मतलब दो वैल्यू निकल गई a और b। तो दो संख्याओं की जो वैल्यू हुई वो 32 और 2 हो गई। सेकंड क्वेश्चन ये बोला है, यदि दो राशियों के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः a और b हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ये जो राशियां हैं a प्लस स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a माइनस स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होंगी। ये आपको सॉल्व करना है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, दो राशियां यही है ना, आपको क्या करना है, यदि दो राशियों का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य a और b हैं, तो ये आपका ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई भी मान लेते हैं a b c इन जी ए बी सी ए पी के फॉर्म में है, तो समांतर माध्य कितना है, समांतर माध्य इसका क्या है, तो इसको समांतर माध्य ए मान लेते दो राशियां। सबसे पहले हम इसको ऐसे मानते हैं, दो राशियां माना, दो राशियां ए और बी हैं, ए और बी हैं। तो हमने दो राशियां मान लिया ए और बी। अब इनके बीच का समांतर माध्य, इन दो राशियों में समांतर माध्य ए और गुणोत्तर माध्य बी, ये आपको गिवन है। तो बस कंडीशन को फॉर्मूला करना है, समांतर माध्य की कंडीशन का फॉर्मूला लगाना है, गुणोत्तर माध्य की कंडीशन फॉर्मूला लगाते हैं। ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, ये तो हो गया समांतर माध्य की कंडीशन फॉर्मूला। और बी इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर ए बी, ये हो गया गुणोत्तर माध्य का। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, वो फॉर्मूला लगा। गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला होता है g इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर ए बी, ये हो गया। तो इस तरीके से हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं, ये ए और बी, ये जो है ए को ए प्लस स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी इक्वल टू स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये वाकई में ये दो राशियां अगर हैं, अगर जिनके समांतर माध्य, अगर ये दोनों राशियां समांतर माध्य की कंडीशन को फॉलो कर ले और गुणोत्तर माध्य की कंडीशन को फॉलो कर ले, तो ये दोनों राशियां
ये दोनों राशियाँ इन्हीं की होंगी। अगर ये दोनों राशियाँ अगर कंडीशन को फॉलो करती है, समांतर माध्य की कंडीशन को, गुणोत्तर माध्य की कंडीशन में, तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो फॉर्मूले में बस यही लगाना है। तो यहाँ पे ए इसको मान लेते स्मॉल ए, यानी कि कैपिटल ए है इसके अंदर, लेकिन इसको हम स्मॉल ए से इंडिकेट करेंगे और इसको स्मॉल बी से इंडिकेट करेंगे। तो बस फॉर्मूले में पुट करते हैं। अगर ये फॉलो कर देता है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हमने कैपिटल ए माना है, इसको स्मॉल कैपिटल बी माना है, यानी कि ये इसके हिसाब से ए और बी। लेकिन अगर हम मान लें समांतर माध्य को एम मान लेते हैं, ए प्लस बी बाई टू होता है इस कंडीशन में अगर a प्लस बी बाई टू की वैल्यू a आ जाती है तो ये समांतर माध्य की कंडीशन फॉलो करेगा। और g इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर ए बी, स्क्वायर रूट ए बी की वैल्यू अगर g आ जाती है, इन दोनों का स्क्वायर रूट करने पर अगर कैपिटल G आ जाता है, यानी कि कैपिटल B आता है, तो ये सेटिस्फाई करेगा। अगर ये फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा, एक ये फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर ले, एक इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर ले। वैसे तो ये बेसिक जनरल फार्मूला जो होता है समांतर माध्य का, ए प्लस बी बाई टू होता है, जी इक्वल टू स्क्वायर रूट में ए बी होता है। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करते हुए हमें कैपिटल ए लाना है और कैपिटल बी लाना है। समांतर माध्य की जगह हमें कैपिटल ए लाना है, गुणोत्तर माध्य की जगह हमें कैपिटल बी लाना है। तो बस यही प्रूफ करना है। तो बारी बारी से करते हैं। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू ए कितना है, यहाँ पे a प्लस स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी बाई टू कर दिया। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या क्या आया, 2a प्लस ए प्लस ए मिलके 2a अपॉन ए। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है, a आ गया, यानी कि तो हमने समांतर माध्य इसकी जगह क्या लिखा था, इसकी जगह a प्लस बी बाई टू लिखा था, a प्लस बी बाई टू। तो ए हमने ए को क्या माना था, ए को ये माना था कैपिटल ए प्लस स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्मॉल बी की जगह हमने ए कैपिटल ए माइनस स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला, ये राशियाँ हैं, ये माना था। तो ये देखिए समांतर माध्य इसका कैपिटल ए आ रहा है, और यहाँ पे कंडीशन में दिया हुआ है यदि दो राशियों के समांतर माध्य ए हो और गुणोत्तर माध्य बी हो तो ये दोनों राशियाँ कंडीशन को फॉलो कर रही हैं, समांतर माध्य की कंडीशन को फॉलो कर रही है। अब हमें गुणोत्तर माध्य की कंडीशन को फॉलो कराना है कि गुणोत्तर माध्य की कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं। जी इक्वल टू स्क्वायर रूट में इंटू ए बी। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए माइनस स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हो गया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। जब फॉर्मूले में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ए स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब इसका सिंपल करने पे इस बी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बी आएगा। तो देखिए दो राशियों का समांतर माध्य कैपिटल ए निकला था, गुणोत्तर माध्य आपका कैपिटल बी निकल रहा है। तो यानी कि कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि ये दोनों राशियां जो हैं इन दोनों राशियों का समांतर माध्य ए होगा और गुणोत्तर माध्य बी होगा, यानी कि क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है, क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन सिंपल सा, यदि ए और बी के मध्य गुणोत्तर माध्य ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन ए की पावर n प्लस बी की पावर n, तो n का मान ज्ञात करिए। कहने का मतलब है ए और बी के मध्य गुणोत्तर माध्य अगर ये है, g की वैल्यू दी हुई है, g की वैल्यू दी है ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन ए की पावर n बी की पावर n। तो इसका फॉर्मूला हो गया ए और बी के मध्य गुणोत्तर माध्य ये है, तो हम g का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए पी स्क्वायर रूट ए बी, ए की पावर n प्लस वन बी की पावर n प्लस वन अपॉन ए की पावर n प्लस
बी की पावर एन। तो ये हो गया ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2, ए की पावर एन प्लस 1 प्लस बी की पावर एन प्लस 1, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। बस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को क्या करना है, इसमें हमें एन की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे गुणोत्तर माध्य की कंडीशन का फॉर्मूला लगा दिया, आपको इसको सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2, ए की पावर एन, ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 बी की पावर एन, ए की पावर एन। अब ए की पावर एन प्लस 1 को ऐसे लिखेंगे, 1 को आधा आधा करके लिखते हैं, 1 को आधा आधा करके लिखते हैं। ए की पावर एन प्लस 1/2 और ए की पावर 1/2। तो इसको जब जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा, दोनों को जोड़ने पे प्लस बी की पावर एन प्लस 1/2 इंटू बी की पावर 1/2। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब क्या करना है, इसमें ये वाला टर्म्स ए की पावर, हाँ ये दिया हुआ, इसको आप ऐसे कर लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं ए की पावर एन प्लस 1/2 इंटू बी की पावर 1/2। इसको हम कह सकते हैं ए की पावर, यहाँ पे बी की पावर एन, बी की पावर एन प्लस 1/2 इंटू ए की पावर 1/2। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए और इसको जोड़ के इस तरीके से पावर के फॉर्म में ले सकते हैं। अब यहाँ पे ए की पावर एन प्लस 1/2 इंटू ए की पावर 1/2, बी की पावर एन प्लस 1/2 बी की पावर 1/2। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ए की पावर एन प्लस 1/2, ये वाला और इस वाले को एक साथ ले लेते हैं, इस वाले को इधर ले जाते हैं, ये वाले को बी की पावर एन प्लस 1/2 इंटू ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर एन प्लस 1/2 इंटू बी की पावर 1/2, ए की पावर एन प्लस 1/2 इंटू ए की पावर 1/2। और ये वाला टर्म्स इधर आ जाएगा, ए की पावर एन प्लस 1/2 बी की पावर 1/2। इस तरह के सॉल्व किया। अब ये वाले टर्म्स में क्या है, बी की पावर एन प्लस 1/2 कॉमन ले लिया, ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2 कॉमन ले लिया। इसी तरीके से इसमें ए की पावर एन प्लस 1/2 कॉमन ले लेते हैं, ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2। इस तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने पे इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, अब इसको इधर, इसको एक तरफ कर देते हैं, ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2, ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2, ए की पावर एन प्लस 1/2 बी की पावर एन प्लस 1/2। इस तरीके से लिख सकते हैं। दोनों का हमने इस तरीके से रेशियो बना लिया। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, ए अपान बी, यानी कि दोनों की पावर सेम है, ए बटे बी को हम ऐसे कर सकते हैं एन प्लस 1/2। इसको हम ए अपान बी की पावर 0, ए अपान बी की पावर इसलिए लिया क्योंकि ये इधर भी ए अपान बी है, तो इसलिए ए अपान बी इसलिए किया। मतलब दोनों को कंपैरिजन करना है, पावर का कंपैरिजन करेंगे जब, यानी कि दोनों का बेस सेम होगा तभी पावर का कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पे ए अपान बी ले लिया। किसी भी टर्म्स की पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं। अब कंपैरिजन कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 0 इक्वल टू एन प्लस 1/2। तो ये इधर जाएगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। तो इसका जो आंसर आया एन की वैल्यू 1/2। तो इस तरीके से निकाला जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई जेड में क्या जोड़ा जाए कि ये गुणोत्तर श्रेणी में हो जाए। मान लेते हैं एक्स वाई जेड में एम जोड़ा जाएगा, एक्स वाई जेड में एम जोड़ देते हैं। एक्स वाई जेड में एम जोड़ने पर गुणोत्तर श्रेणी में हो जाएगा।
m जोड़ते हैं। इसमें पूछा है एक्स वाई जेड में क्या जोड़े कि गुणोत्तर श्रेणी में हो जाए, तो हमने एक्स वाई जेड में m जोड़ देते हैं। x प्लस एम कामा वाई प्लस एम कामा जेड प्लस एम। इस तरीके से हमने ये जीपी लिख दिया। तो इस तरीके से ये सीरीज जो है जीपी के प्रोसेस को फॉलो करेगा, जीपी के सीरीज को फॉलो करेगा। हमने क्या किया, यहाँ पे जीपी के सीरीज को फॉलो करेगा। सीधे सीधे जीपी का फॉर्मूला लगाते हैं। ये जीपी है। अब देखिए जीपी क्या फॉर्मूला होता है, जब तीन राशियां होती हैं, यहाँ पे गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला, ये मध्य दो राशियों के बीच में ये मध्य वाला जो है ये गुणोत्तर माध्य को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, y प्लस एम का होल स्क्वायर करते हैं इंटू एक्स प्लस एम इंटू जेड प्लस एम। इस तरीके से कर लेंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं एक्स जेड प्लस एम जेड। हमें सिर्फ इसमें से क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू निकलेगा तभी हमें पता चलेगा कि इसमें क्या जोड़ना है। यही पता करना है कि इस एक्स वाई जेड में हम क्या जोड़ने से कि ये गुणोत्तर श्रेणी को फॉलो करेगा। z से मल्टीप्लाई किया एक्स जेड एम जेड, m से मल्टीप्लाई किया तो एक्स एम प्लस एम स्क्वायर। इसमें क्या होगा, वाई स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला, वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2ym हो गया। अब देखिए इसमें से हमें y को हटाना है, और जो अब ये वाला हिस्सा इधर चलेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड, दोनों m इधर आ गया, तीनों में m है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड, ये और ये एक साथ कर दिए, इसको इधर कर देते हैं। अब एम जेड प्लस एक्स एम प्लस एम स्क्वायर। अब देखिए ये एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इतना हमें करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों साइड में एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम जेड एक्स एम, तो माइनस ये वाला टर्म सीधा आएगा तो माइनस 2y m हो जाएगा। अब इसमें से क्या करा, m कॉमन ले लेते हैं, z प्लस एम जेड प्लस एक्स होगा, जेड प्लस एक्स माइनस 2y, इस तरीके से निकला। सॉल्व करते हैं। m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें m की वैल्यू ही पता करना है, क्योंकि एक्स वाई जेड में क्या जोड़ा जाए। हमने बता दिया कि x, मान लिया कि एक्स वाई जेड में m जोड़ा जाएगा, तो हमने वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड अपॉन ये इधर आएगा जेड प्लस एक्स माइनस 2y इजक्वल टू m। तो ये आपका हो गया इस तरीके से। तो ये यानी कि क्या मतलब है, एक्स वाई जेड में ये वाला टर्म्स अगर जोड़ेंगे तो एक्स वाई, तो श्रेणी जो होगी वो जीपी के सीरीज को फॉलो करेगा, यानी कि जीपी के रूल्स को फॉलो करेगा। इसलिए तो आपका आंसर जो आएगा वो ये आएगा। अब बात आती है लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि दो संख्याओं के समांतर माध्य यदि दो संख्याओं के समांतर माध्य एवं समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य में 5 और 3 का रेशियो है, 5 और 3 का अनुपात हो, तो उन संख्याओं में 9 और 1 का अनुपात होगा। अब देखिए दो संख्या मान लेते हैं, दो संख्याओं को हम क्या मान लेते हैं, दो संख्याओं का समांतर माध्य। तो समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य m इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, ये तो हो गया समांतर माध्य की कंडीशन। ये हो गया g इक्वल टू रूट ए बी सेकेंड। तो इसमें यही बोल रहा है समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का जो अनुपात है वो ये होगा m अपान जी ए प्लस बी, यानी कि समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन फर्स्ट से सेकेंड से डिवाइड कर दिया, अपॉन रूट ए बी आया। अब इसकी जगह हमने अनुपात रख देते हैं m अपान जी, तो ये m रेशियो g का जो अनुपात है वो 5:3 है, तो 5/3 करते हैं a प्लस बी अपान 2 रूट ए बी, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 2 पंचे 10, 10 इंटू रूट ए बी, अब ये हो गया 3 a प्लस बी, 5 और 3 का अनुपात है,
तो उन संख्याओं का जो अनुपात होगा 9:1 होना चाहिए। तो 5 और 3 का अनुपात है, तो इस तरह से ले लिया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। हाँ, अब इसको हटा देते हैं। बस हमें प्रूफ क्या करना है, ए अनुपात बी का जो अनुपात होना चाहिए 9:1 होना चाहिए, या इसको हम या 1:1 करना, 1:1 होना चाहिए, या 9:1 आए या 1:9 आए, तो ये हमें लाना है चाहे जैसे भी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो ये 100 ए बी हो जाएगा। 3 ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। तो ये 100 ए बी, 9 ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, इस तरीके से ले लिया। 9 ए स्क्वायर, 9 बी स्क्वायर, 9 3 18 ए बी, 100 ए बी, इस तरीके से आ गया। अब इसमें क्या करना है, 100 ए बी में से ये इधर जाएगा, इसको एक साइड कर देते हैं, 0 9 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर प्लस 18 ए बी माइनस 100 ए बी। अब देखिए 100 में से 18 घटाना है, तो ये हो गया 2 और 9 में से 1 गया 8, 82। 0 9 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर माइनस 82 ए बी आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब ये आपका क्या हो गया, गुणनखंड फैक्टर मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो 9 ए स्क्वायर माइनस 82 ए बी प्लस बी स्क्वायर, 9 बी स्क्वायर नहीं 9 बी स्क्वायर है, 9 स्क्वायर माइनस 82 ए बी प्लस 9 बी स्क्वायर इस तरह इज इक्वल टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 81 आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पे 81 आ जाए और जोड़ने पर 82 आना चाहिए। तो 9 ए स्क्वायर माइनस 81 प्लस 1 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। 81 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आया, जोड़ने पर 82 आएगा। तो इस तरीके से गुणनखंड फैक्टर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने गुणनखंड फैक्टर से मेथड से कुछ वीडियो पहले भी मैंने बनाई है, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो गुणनखंड फैक्टर कैसे किया जाता है, तो आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा, गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो क्या करना है, a इंटू सी का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने यहाँ पे जो बीच की जो वैल्यू होती है गुणा करने पे आपका वही आना चाहिए और जोड़ने पे वही आना चाहिए जो दिया हुआ है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 81 आया, ऐसा फैक्टर निकालना है, ऐसा फैक्टर कि जोड़ने पर 82 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 81 आना चाहिए। तो यानी कि रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पे 9 ए स्क्वायर 81 है, माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा, ब्रैकेट टूटेगा, 18 ए बी माइनस ए बी माइनस 81 ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें से 9 ए कॉमन लेंगे तो ए माइनस 9 बी आएगा डिवाइड करने पे। इसमें से बी कॉमन लेंगे, बी जब कॉमन लेंगे तो 9 माइनस बी आएगा। इन दोनों में 9 बी है, ये 9 बी है। इन दोनों में 1 कॉमन लेंगे तो ये 9 बी माइनस बी स्क्वायर। इसमें से 9 ए कॉमन लिया तो ए माइनस 9 बी आया, ये ए बी है यार, ये ए बी है। तो इसमें से हमें क्या कॉमन लेना, इसमें से बी कॉमन लेना पड़ेगा, और ये 9 बी स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ छूट रहा है, ये 9 बी स्क्वायर है। इसमें से अगर हम बी कॉमन लेते तो ए माइनस 9 बी आएगा इक्वल टू 0। ए माइनस 9 बी इंटू 9 ए माइनस बी, ये आया इस तरीके से। अब जब a माइनस 9 बी इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू 9 बी, तो a बटे 9 इक्वल टू 9 बटे 1 आएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका रेशियो क्या बना,
A/1 इजकल टू 9/1। तो उन संख्याओं का जो अनुपात आया वो 9/1 आ रहा है, यानी कि ये प्रूफ कर रहा है, प्रूफ हो रहा है। तो यानी कि दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का जो अनुपात जो दिया था 5 और 3 का था, और इस हिसाब से उनकी जो दो संख्याओं का जो अनुपात निकलेगा वो 9/1 है, तो निकल रहा है। अब दूसरी कंडीशन में देख लेते हैं। अब जब 9a माइनस ये a माइनस 9b हुआ, अब 9a माइनस b है इक्वल टू 0 है, तो 9 इक्वल टू b, तो a अपान b इक्वल टू होगा a 1/9। तो कहने का मतलब है इसमें a और a अनुपात b का जो रेशियो होगा वो 9/1 भी होगा या 1/9, ये है 9/1 होगा या 1/9 होगा, यही हो सकता है। तो यानी कि अनुपात इनका 9/1 का ही हो रहा है, ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें क्या है, रेशियो ये 5/3 से हमने ये निकाला। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।